जरा वो फिर से सुनाना एक दफा शहबाज शरीफ का, ये जरा सुने। ये एक मिनट मुझे ये बताएं कि जो अल्लाह में ईमान रखने वाला है और जो कहता है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता, वो ये कह सकता है? जरा फिर से सुनाओ। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा दें। तो मैंने कहा मैं वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे अपने पांव पे। ये सुने, मैं बस मैं ज्यादा शेर तो नहीं पढ़ता, लेकिन एक शेर जो हमेशा जब मैं इसको सुनता हूं तो मेरे ज़हन में आता है कि बुतों से तुझे उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही और काफरी क्या है, कि मैं भीख तो नहीं मांगने आया, हमें बचा लो, हम तो मर रहे हैं। 75 साल से जी आप हमें पैसे दे रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। ये वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह पे बनी थी, और ये है उसका एक करप्ट हुक्मरान जिसको मुसल्लत किया गया, जो जिसको जेलों में होना चाहिए था उसको ऊपर बैठाया गया। और जिन्होंने भी पीछे से बैठाया वो समझते थे ये बहुत बड़ा कोई जीनियस है, अफलातून है, वो वाकई समझते थे कि जो इश्तिहारों के अंदर हर दूसरे दिन इसका और इसका भाई का इश्तिहार आता था, सारी तरक्की इश्तिहारों में थी, सारी डेवलपमेंट इश्तिहारों में थी, तो वो नादान गलती से समझ बैठे कि ये आएगा तो एक मुल्क तब्दील हो जाएगा। तब्दील वाकई हो गया, महंगाई आसमानों में पहुंच गई। डीजल और पेट्रोल, यानी पेट्रोल हमारे जमाने में, अभी 3 महीने पहले जब हम छोड़ के गए थे तो पेट्रोल था 150 रुपए लीटर और 144 रुपए लीटर था फजल रहमान। 130 रुपए इन्होंने फजल रहमान की कीमत ऊपर की और 100 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत ऊपर की। 45% कीमत गैस की ऊपर की, और बिजली जो हमारे जमाने में 16 रुपए यूनिट थी उसको हम नीचे लेके आए, सब्सिडाइज किया, 12 पे लेके आए। आज बिजली की कीमत 32 से 36 रुपए यूनिट है। और आज जो इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमत है वो कम है, वो उससे कम है जब हम 3 महीने पहले इक़्तिदार में थे। तो शहबाज शरीफ अपने आप को खादमे आला तो कहते थे, अब करें ना नीचे पेट्रोल और डीजल फजल रहमान की कीमत नीचे करें आप। अच्छा सुने तो सही, हाँ, मुर्गी की या कुकड़ी ने मुर्गी की कीमत दुगनी करवा दी, ईद पे थोड़ी नीचे आई है, और अंडे की कीमत 36% बढ़ा दी, उसकी बिजनेस है। तो मेरे पाकिस्तानियों सुने जरा, ये मुझे बताएं कि ये लोग जब आए थे तो इन्होंने कहा कि बड़ी महंगाई कर दी इमरान खान ने। आज महंगाई देखें, आज जो महंगाई इन्होंने पाकिस्तान में की है, तारीखी महंगाई की है। मैं सबको आज पैगाम दे रहा हूं कि अगर लोगों का इंसाफ ढूंढने के लिए
पुरअमन एहतजाज आप रोकेंगे, आप लोगों को इस तरह डराएंगे, धमकाएंगे, आप लोगों को इंतशार की तरफ धकेल रहे हैं। और मैं सबको याद कराना चाहता हूं जो श्रीलंका में हुआ है, वहां भी एक खानदान बैठा हुआ था 20 साल से, वो भी पैसे चोरी करके पैसा बाहर भेज रहा था। उन्होंने भी श्रीलंका को मकरूज करके और खुद अरबोपति बन गए। जिस तरह ये हमारे दो डाकू खानदान हैं जो 32 साल से इक्तदार में बैठे हैं। तो ये अगर आप जो भी ऊपर बैठ के ये कर रहे हो, वो जरा श्रीलंका के सीन देख लो। वो छुपते फिर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर के घर से को क्या हुआ, आग लगा दी। प्रेसिडेंट डर डर के बड़ी मुश्किलों से मुल्क से बाहर भागा जान बचा के। तो ये याद रखो, ये दिन यहां भी आ सकते हैं। आप लोगों को समझ रहे हैं कि जुल्म करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और लोग इन चोरों को मान लेंगे। क्या आप कभी मानेंगे इनको? बताएं। कभी पाकिस्तानी कौम इनको नहीं मानेगी। सबसे पहले मैं आपके सामने खड़ा हूं, जो मर्जी आपने करना करो, मैं किसी सूरत इन चोरों को तस्लीम नहीं करूंगा। मैं इसको सियासत नहीं समझता। 26 साल पहले मैंने इन दो चोर खानदानों के खिलाफ जहाद शुरू की थी, और जब तक मेरे पास जिंदगी है मैं इनका मुकाबला करता रहूंगा। अपनी कौम के पास जाऊंगा, आप सबको तैयार करूंगा। मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज आपने नहीं भूलनी, एक चीज आपने नहीं भूलनी कि आपने अल्लाह के सामने वादा किया हुआ है। आप जब भी मुसलमान बनता है तो वो एक वादा करता है अल्लाह से, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह, कि अल्लाह मैं तेरे अलावा किसी के सामने नहीं झुकूंगा। तो मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रखो, हमें बचपन में गलत फहमी डाली हुई थी कि शिर्क सिर्फ मूर्तियों के सामने झुकने को कहते हैं, कि शिर्क सिर्फ पत्थर के बुतों के सामने झुकने को शिर्क कहते हैं। शिर्क जब भी किसी भी किस्म के बुत, चाहे वो पैसे का बुत हो, जो सबसे बड़ा बुत है जिसकी पूजा करते हैं ये शरीफ और जरदारी खानदान, इनका जो बुत है, इनका पैसा पड़ा हुआ है मुल्क से बाहर अरबों डॉलर। उसके लिए, उस बुत की पूजा करने के लिए ये पाकिस्तान के नजरिए को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये कश्मीरियों की कुर्बानियों को दफन करने के लिए तैयार है। ये इस्राइल को कबूल करने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार है।